नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे मेडिकल चैनल पर जिसका नाम है गौर मेडिको। और आज मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट प्रभात कुमार गौड़ फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी क्रोनिक डिसीज के बारे में जानकारी, एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जानकारी जो कि इन दिनों बहुत ही कॉमन है, जिसका नाम है अस्थमा। यह क्यों होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, तो दोस्तों इसी वीडियो में आज हम बात करेंगे इसी डिसीज के बारे में, सारी बातें, सारे डिस्कशन और सारे इंपॉर्टेंट टिप्स, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में दमा भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में इस डिसीज से रिलेटेड अधिक जानकारी पाने के लिए हमारी इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। ये वीडियो आज की आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इस प्रॉब्लम से ओवरकम के लिए इसमें कौन कौन सी मेडिकेशन और इनहेलर चलते हैं, इसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अस्थमा की। अस्थमा होता क्या है दोस्तों? अस्थमा एक ऐसी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज है जिसके अंदर लंग्स की एयरवेज में स्वेलिंग आ जाती है और वह नैरो हो जाती है, जिस वजह से पेशेंट को सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। यह प्रॉब्लम बच्चों और बड़ों में किसी में भी हो सकती है। तो अब बात करेंगे अस्थमा को हम पहचाने कैसे, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अगर किसी भी पेशेंट के सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, सांस लेने में सीटी जैसी आवाज आती है, चेस्ट की टाइटनेस रहती है, रात में सोते समय या सुबह उठते समय बहुत ज्यादा कफ आता है, या किसी भी डस्ट से एलर्जी हो जाती है और सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, और एक्सरसाइज करते समय सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये तो थे कुछ सिम्टम जिनसे हम अस्थमा जैसी प्रॉब्लम को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉजेस, ये होता क्यों है, किन कारणों की वजह से होता है। अस्थमा होने की मेन रीजन पेशेंट का ज्यादातर डस्ट में रहना, स्मोकिंग करना, पॉल्यूटेड एरिया में रहना, पॉल्यूशन में रहना, जिसकी वजह से बार बार सांस फूलना। अस्थमा होने के मेन कारण, अगर कोई भी पेशेंट डस्ट में ज्यादा रह रहे हैं या पॉल्यूटेड एरिया में ज्यादा रह रहे हैं, या उनको किसी भी ऐसे पॉलन ग्रेन से, माइट से या पेट से एलर्जी हो जाती है, अगर वह कोल्ड एयर में ज्यादा रह रहे हैं, या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी बॉडी में हो सकता है। अगर वह स्मोकिंग एक्टिव पर्सन है तो यह स्मोकिंग की वजह से भी बॉडी को बहुत इफेक्ट करता है। कई सारे केसेस में यह जेनेटिक रीजन की वजह से भी होता है। अगर इस डिसीज की कोई भी फैमिली हिस्ट्री रही है तो यह जेनेटिक रीजन की वजह से भी पेशेंट में हो सकता है। ये थे कुछ कॉजेज और कारण जिनकी वजह से अस्थमा हो सकता है। तो इन सभी से बचने का ट्राई करें और इन सभी चीजों को अवॉइड करें अगर आप अस्थमा जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं। अब बात करते हैं इसमें मेडिकेशंस की, इसमें कौन कौन से इनहेलर, इसमें कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिनसे यह क्योर होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, अस्थमा का कोई एक परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन अगर हम प्रॉपर मेडिकेशन और ट्रीटमेंट दें तो यह कंट्रोल हो सकती है। इस डिसीज और इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर इनहेलर दिए जाते हैं, जैसे कि साल्ब्यूटामॉल, और डेली यूज के लिए कंट्रोलर इनहेलर दिए जाते हैं जैसे कि ब्यूडिसोनाइड और फ्लोटिकासोन। इसके अंदर मेडिसिन का भी प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है। अगर कोई भी पेशेंट के एलर्जी है तो उस एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी जाती है, मॉन्टेलुकास, लिवोसिट्राजिन, ब्रोंकोफाइलिन, थियोफाइलिन। दोस्तों ये तो कुछ मेडिसिन के एग्जांपल और इनहेलर के एग्जांपल कि इस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ये हमारी बॉडी पर किस तरीके से काम करते हैं जिनसे हम इस डिसीज में रिलीफ मिलता है। यह इनहेलर हमारी बॉडी में एयरवेज के सूजन को कम कर देते हैं और एयरवेज को ओपन कर देते हैं, जिनसे कि हमारी एयरवेज खुल जाती है तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे लिए सांस लेना इजी हो जाता है। तो अब बात करते हैं इनके प्रिकॉशंस की। हमें इस प्रॉब्लम के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस याद रखने चाहिए। अगर किसी भी पेशेंट को इस तरीके की प्रॉब्लम है या इस तरीके के सिम्टम उनकी बॉडी में दिखाई देते हैं तो वो हमेशा याद रहे, उनको स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है, उनको कभी भी पॉल्यूशन और डस्ट जैसे एरिया में कभी भी नहीं जाना है। हमेशा याद रहे कि पॉल्यूशन वाले एरिया में जाने के लिए वह हमेशा मास्क का यूज करें और इनहेलर को सही टेक्निक के साथ यूज करें। अगर किसी भी पेशेंट को पेट एनिमल से प्रॉब्लम है या उनसे एलर्जी है तो वह उनसे दूरी बनाए रखें। डॉक्टर की बिना सलाह के कभी भी खुद से मेडिसिन ना चलाएं और ना ही बंद करें। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इसकी लाइफस्टाइल एंड होम टिप्स के बारे में। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बाई नेचुरली। इसके अंदर हम स्टीम इनहेलेशन भी ले सकते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को इस तरीके की प्रॉब्लम या डिसीज है, अपनी बॉडी में हल्का गुनगुना पानी इंटेक करें। अपनी डेली लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड रेगुलर एक्सरसाइज अगर वह अपनी डेली लाइफ में ऐड ऑन कर लें, अगर वह अपनी डेली लाइफ में हेल्दी डाइट मेंटेन करें, जंक फूड अवॉइड करें, ऑयली फूड अवॉइड करें, वह इस तरीके की होने वाली बीमारी से बच सकते हैं। इस तरीके के अस्थमेटिक अटैक में तुरंत रिलीवर इनहेलर यूज करें, पेशेंट को सीधा बिठाएं। दोस्तों अस्थमा एक लाइफ लॉन्ग डिसीज हो सकती है, इसमें प्रॉपर इनहेलर का यूज और इन सभी प्रिकॉशंस का ध्यान रखा जाए तो इस बीमारी से बचा भी जा सकता है, इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसमें मेडिकेशंस की।
अस्थमैटिक इनहेलर्स की। यह एक ऐसी मेडिसिन डिवाइस होती है जो कि मेडिसिन को डायरेक्ट लंग तक पहुंचाने का काम करती है। इनसे की तुरंत राहत मिलती है, हमारी एयरवेज खुल जाती हैं और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे फेफड़ों में प्रॉपर ऑक्सीजन जाती है। इनसे पेशेंट को सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अस्थमैटिक इनहेलर मार्केट में दो तरीके के आते हैं, एक होता है रिलीवर इनहेलर, एक होता है कंट्रोलर इनहेलर। रिलीवर इनहेलर जो कि तुरंत सांस को खोलने का काम करता है। साल्ब्यूटामॉल और लिवोसाल्ब्यूटामॉल आदि ऐसे एग्जाम्पल हैं इनहेलर के जो कि रिलीवर इनहेलर के एग्जाम्पल के तौर पर यूज होते हैं। इनको रेस्क्यू इनहेलर भी बोला जाता है। बात करते हैं इसके सेकंड टाइप इनहेलर की, इनको कंट्रोलर इनहेलर बोला जाता है। ये डेली लाइफ में रोजाना यूज होने वाले इनहेलर होते हैं। को डॉक्टर्स पेशेंट को अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन, ब्यूडिसोनाइड प्लस फॉर्मोटेरॉल आदि ऐसे इनहेलर के एग्जाम्पल हैं जो कि कंट्रोलर इनहेलर के रूप में यूज होते हैं, तो कि डॉक्टर्स मेनली डेली लाइफ में यूज करने के लिए पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। इस टाइप के इनहेलर लंग्स में मसल्स को रिलैक्स करते हैं, एयरवेज को ओपन कर देते हैं और स्वेलिंग को कम करने का काम करते हैं, जिससे कि सांस लेना इजी हो जाता है और पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब बात करते हैं अस्थमैटिक इनहेलर को सही तरीके से यूज करने का तरीका क्या होता है, इसको किस तरीके से यूज करना चाहिए। सबसे पहले इनहेलर को अच्छे से शेक कर लें, सांस को बाहर निकालें और बाहर की तरफ छोड़ें, फिर माउथ पीस को मुंह में रख लें, तुरंत बटन प्रेस करते ही एक लंबी सांस लें और 5-10 सेकंड तक सांस को रोकें, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें, जिससे कि प्रॉपर मेडिसिन लंग्स तक पहुंच जाए, तुरंत उसका इफेक्ट मिल जाए, वह तुरंत काम करने लगे। हमेशा याद रहे कि अगर आप स्टेरॉयडल इनहेलर का यूज कर रहे हैं तो बाद में मुंह धोना जरूरी होता है। तरीके की अस्थमैटिक प्रॉब्लम में यूज होने वाले ये सारे इनहेलर बिना डॉक्टर्स की सलाह के कभी भी यूज ना करें और इसकी ओवरडोज से हमेशा बचें। और अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के इसका ओवरडोज यूज कर रहे हैं तो आपको अपनी बॉडी में इस तरीके के भी साइड इफेक्ट बॉडी में देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि थ्रोट इरिटेशन, वॉइस भारी हो जाना, की बॉडी में माउथ इन्फेक्शन भी हो सकता है। हमेशा याद रहे कि अस्थमैटिक इनहेलर एक कमजोरी नहीं बल्कि एक सही ट्रीटमेंट का साइन है। सही इनहेलर सही तरीके से यूज करने पर अस्थमैटिक टाइप की प्रॉब्लम पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है। दोस्तों, ये थी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन डिसीज अस्थमा से रिलेटेड जो कि हम आपको अपनी वीडियो में बताना चाहते थे। इसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं, डिसीज क्या होती है, इसमें हमें कौन सी मेडिकेशन का ध्यान रखना चाहिए, इस डिसीज को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इस डिसीज से रिलेटेड दी हुई जानकारी को हमारी कैसी लगी, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपका अपना साथी फार्मासिस्ट प्रभात कुमार गौड़ नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लिए लेकर आऊंगा एक नई डिसीज के बारे में, नई जानकारी, एक नई दवाई के बारे में नई जानकारी, उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के प्रिकॉशंस, उसके मेडिसिनल यूजेस की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसको आप जरूर दबा लें, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर एक प्रॉपर अपडेट, हमारी वीडियो की अपडेट की पता चल जाए। नेक्स्ट वीडियो में नई दवाई की नई जानकारी के साथ में। सभी को नमस्कार।